समझ लो कि कोई चक्कर होगा। हम तो आदमी लोगों से भी कहते हैं कि घर में अटेंडम अगर पत्नी तारीफ करने लगे तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, क्योंकि महिलाओं को भी पता होता है कि कोई चीज अगर आदमी से मांगनी है तो पहले आदमी को खुश करो, उसे मीठी मीठी बातें करो, और जब प्रसन्न हो जाए तो जो लेना है सो मांग लो। आदमी यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। महिला ने दो बोल मीठे बोल दिए, अब वो मक्खन जैसे पिघलने लगे। राजा दशरथ जी से, मेरी माता बहनों, ये हमारे शब्द नहीं, शास्त्र युक्त ही बात हम आपसे करेंगे। है बच्चों, महाराज दशरथ जी से माता कैकेयी को मांगना था वरदान राम जी के लिए, वनवास और भरत के लिए गति। तो कैकेयी जी ने सोचा कि कैसे मांगे। अच्छा ये बताओ, आदमी 100 डिग्री पर उसका दिमाग गर्म हो और उसे कह दो तुम ये ला दो तो ला देगा? चटाक धरेगा। फिर राजा दशरथ और कैकेयी को भवन में पहले क्या बोली माता कैकेयी? सुनो हो प्राण प्रिय भावती जी का, राजा तुम हमारे मन को बड़े अच्छे लगते हो। अब राजा खुश हो गए। अब खुश हो गए तो राजा ने कहा मांगो जो मांगना है। आदमी हमेशा बतावे भले ना, लेकिन पत्नी की तारीफ, पत्नी के द्वारा अपनी तारीफ सुनने का भूखा रहता है। रोटी एक कम दे दो चलेगा, लेकिन तारीफ करती रहो। आदमी ड्यूटी जा रहा हो, पत्नी थोड़ा मीठे बोल में बोल दे मुस्कुरा के, आज बड़े सुंदर लगते हो, बड़े अच्छे लगते हो। आदमी पूरा दिन मगन रहेगा और शीशा देखेगा ऑफिस में जाकर के, बार बार मोबाइल में भी चेहरा देखेगा, केबिन में शीशा लगा, क्या सही में सुंदर है क्या? लगे चाहे मैं भूत ही प्रेत जैसे, चेहरा बार बार देखेंगे, क्या सही में सुंदर है, क्या सही में सुंदर? तारीफ के भूखे रहते हैं लोग। राजा दशरथ ने जब कैकेयी जी ने प्रसन्न किया, सुनो प्राण प्रिय भावती जी का, राजा बड़े मगन की रानी कहती है कि हम उन्हें बड़े पसंद है, तो मांगो जो मांगना है। और मांग लिया तो प्राण निकल गए। तो प्रसन्नता के समय ज्यादा मेहरबान मत बनो। कोई अगर तुम्हारी तारीफ करे तो कोई चक्कर होगा, बिना चक्कर के कोई किसी की तारीफ नहीं करता इस संसार में। कोई किसी की बड़ाई नहीं करता, कोई किसी का हित नहीं करता बिना मतलब के। इसलिए देवता कह रहे हैं कि निज नयनन देखा चाहो नाथ तुम्हार विवाह हो। मैं आपका विवाह देखना चाहता हूं और आप विवाह कर लीजिए भगवान। तो भोलेनाथ बड़े असमंजस में, अभी हम समाधि से जगे हैं, ये लोग शादी की बात करते हैं। शादी कोई दुकान से खरीदी हुई सामान तो नहीं है, गए खरीद लाए। भाई शादी के लिए लड़की चाहिए, उसके बाद पंचांग देखा जाएगा, कुंडली देखी जाएगी, मैच किया जाएगा, सब मिल रहा है सही से, सब कहीं आगे जाकर बात बढ़ेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ लड़की ही नहीं, पंचांग की बात क्या करें? ये किसके लिए कह रहे हैं? तो शंकर जी बोले हम शादी किसके साथ करें? देवता बोले प्रभु आपके लिए पार्वती जी तपस्या कर रही है। अच्छा, उसकी मम्मी बैठी है। पूरा परिचय दिया। राजा हिमांचल जी की कन्या है, सिर्फ आपको पाने के लिए बहुत वर्षों से तप कर रही है। अब रही बात कुंडली मैच करवाने की, पंचांग देखने की, सो अभी हम सप्तऋषियों को बोल के भेजेंगे। अब वो जा करके सब जांच पड़ताल कर लेंगे, अगर वो आपके योग्य ठहरी तो आपका विवाह हो जाएगा। तो बाबा ने कहा पहले पता करवा लो सब। देवता समझ गए कि बाबा का भी संकेत यस है, हाँ है। बाबा ने यस कर दिया, मतलब
घर में लड़के से शादी के विषय में पूछो और लड़का जवाब न दे, इसका मतलब है कि करना चाहता है। और अगर उसने अगर मना करना होगा तो वही चिल्लाना शुरू कर देगा, नाटक करेगा। बाबा का मौन देवता समझ गए कि बाबा ने यश कर दिया। देवता सप्त ऋषियों को बुलाए। मेरे भाई बहनों, सप्त ऋषियों को भेजा गया। सप्त ऋषि गए कहाँ? जहां पार्वती जी तपस्या कर रही है। जहां पार्वती जी तपस्या कर रही है वहीं पर सप्त ऋषि जो है पहुंच गए। और जब सप्त ऋषि पहुंचे तो उन्होंने देखा क्या? आप लोग पूजा कैसे करती हो, हम कैसे करते हैं और पार्वती जी कैसे करती। हम आप तो पूजा करते समय दाएं बाएं देखते रहते हैं, पूजा कर रहे हैं, राम राम कर रहे हो, पीछे वाले की सूचना खबर बराबर ले रहे हैं। पीछे कौन बैठा है? पूजा भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। अब कोई फोन पर मैसेज आ गया, उसका रिप्लाई भी दे रहे हैं, पूजा भी चल रही। सारे काम एक साथ। और पार्वती जी कैसे पूजा कर रही हैं? ऋषि न गौरी और देखी तैसी अमूरत मंद तपस्या यही तो डर लग। ऋषि न गौरी देखी तह तैसी मूरत मंद तपस्या जैसी। मूर्ति का मतलब स्थिरता से है, शांति से है। पूजा में शांत बैठे हैं, कोई हरकत शरीर में नहीं है, इसी को कहते मूर्ति हो जाना। भगवान की पूजा करते करते जब अन्य चीजों की शुद्ध बुद्ध समाप्त हो जाए, आदमी खुद ही मूर्ति जैसे बन जाए। मूर्ति आपने देखा, मूर्ति चलती है, मूर्ति हाथ पर हिलाती है नहीं। तो हमारी भी जब दशा जैसे मूर्ति शांत होती है, वैसे जब शांत हो जाए हम, तो समझ लीजिए अब हम भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। पार्वती जी ऐसे बैठी हैं। ऋषि न गौरी देखी तहाँ तैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। तो सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से पूछा, ये बताओ तुम इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? का तुम चाहो और कायवराधो और हम संसति मरम तुम भागो। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, ये हमें बताओ, ये हमें बताओ। कई बार आपके मन में जो चल रहा होता है वही जुबान से निकल जाता है। कई बार आप छिपाना चाहो तो छिपा नहीं सकते, मन की भावना आपके जुबान पर आ ही जाएगी। कई बार ऐसा होता है। पार्वती जी के जो मन में चल रहा था वो आ गया जुबान पर। जब सप्तऋषियों ने पूछा तुम क्या चाहती हो, का तुम चाहो का अवराधो हम संसति मरम तुम भागो। तो पार्वती जी बोल पड़ी, चाहो सदा सिवाय भरता, चाहो सदा सिवाय भरता, पार्वती तब भजन उतारा, पार्वती अस भजन उतारा।
वचन उचारा। शंकर जी पर अब शिव जी का विवाह है तो सब हाजिरी दे रहे हैं देवता लोग, पवन देवता अपनी हाजिरी दे रहे हैं, जो जैसा है वैसे तो आएगा। आदि तूफान कथा जी अपना रूप ले रही है। भगवान शंकर जी को अपना पति बनाना चाहती हूं, ये पार्वती जी के मुख से निकल गया कि शंकर जी को मैं पति बनाना चाहती हूं। अब सब ऋषि लोग प्रश्न कर दिए, बन गया बंधन। करने लगे प्रश्न सप्तऋषि कि तुम शिव जी को अपना पति बनाओगी, तुम शिव की पत्नी बनोगी, तुम शिव की पत्नी बनोगी, शिव जी को तुम अपना पति बनाओगी। नाना प्रकार के प्रश्न जब होने लगे तो पार्वती जी ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। और आप लोग भी ऐसा किया करिए, जहां पर ज्यादा लोग प्रश्न करने वाले हों, सबसे बढ़िया मूल मंत्र है शांत हो जाओ, प्रश्न का उत्तर मत बनो। प्रश्न का उत्तर बने तो फोटो में लटक जाओगे और लोग शांत नहीं होंगे। कभी लोग जान तक ले लेंगे फिर भी लोग शांत नहीं होंगे, इसलिए किसी के प्रश्न के उत्तर न बनो। कोई ज्यादा प्रश्न करे भैया मौन जाओ, ठीक है, हम नहीं बनते क्या नहीं। पहले जब हम बहुत छोटे थे, कथा करते थे, आज के 12-15 साल पहले, तो लोग मेरे पास बहुत लोग आते थे प्रश्न लेकर के। महात्मा लोग भी प्रश्न करते थे, उम्र थोड़ी ज्यादा हल्की लगती थी तो लोग प्रश्न ज्यादा करते, प्रश्न बड़ा गुड़ गुड़ करते। अच्छा, हम भी बड़ी तारीफ सुनने के लिए उनके प्रश्नों के उत्तर भी देते और प्रश्न किया हर तरीके के लोगों ने, एक छोटे से छोटे लेकर के मंडलेश्वर तक लोगों ने प्रश्न किए। हरिद्वार में कथा मेरी चल रही थी, प्रेम नगर चौक